राहुल गांधी चलने वाले हैं बड़ा दांव। हरियाणा ही नहीं बल्कि गुजरात का भी बदलेगा समीकरण। नेता प्रतिपक्ष का वो फॉर्मूला जो दिलाएगा जीत, राहुल गांधी का वो प्रयोग जो उड़ा देगा भाजपा की नींद। आम आदमी पार्टी और राहुल गांधी का तगड़ा प्लान। हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी अपनी रणनीति तैयार कर चुके हैं। वह रणनीति जो भाजपा के गले की फांस बन सकती है, वह प्लान जो भाजपा के मुंह से जीत को अपनी ओर खींच लाएगी। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी का मास्टर प्लान यानी कि मास्टर स्ट्रोक तैयार हो चुका है। लोकसभा चुनाव वाला आइडिया अब विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिल सकता है। राहुल गांधी हरियाणा विधानसभा चुनाव से एक बड़ा प्रयोग करने जा रहे हैं। हरियाणा चुनाव इसकी प्रयोगशाला बन सकती है। इसके तहत राहुल गांधी विपक्षी वोटों के बिखराव को रोकना चाहते हैं और भाजपा से सीधे मुकाबला चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में आम आदमी पार्टी के साथ समझौते को लेकर प्रदेश के नेताओं को साफ तौर पर सटीक बातें समझाई है। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी के आपसे गठबंधन की बात कहते ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, अजय माकन सहित रणदीप सुरजेवाला तक ने दलीलें देनी शुरू कर दी है। हम तो जीत रहे हैं, आप 4-5 सीटों से ज्यादा मांग रहे हैं और इतनी सीटें देकर समझौता करना सही नहीं होगा। हालांकि राहुल गांधी के जोर देने के बाद दबे मन से ही सही, राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी के साथ भी हरियाणा में गठबंधन करने का फैसला किया है और उसकी पसंद की एक सीट देकर गठबंधन फाइनल करने का सुझाव भी दिया है। दरअसल राहुल गांधी की नजर 2027 में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव पर है। वो भाजपा को गुजरात में हराना चाहते हैं। एक बार उन्होंने संसद में भी भाजपा सांसदों की टोका टोकी पर कहा था कि आपको गुजरात में हरा कर दिखाएंगे। अब गुजरात में कांग्रेस का जो हाल है वो तो जग जाहिर हो चुका है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को महज 17 सीटें मिली थी। 182 विधानसभा सीटों में से भाजपा ने 156 सीटें जीत ली थी। ऐसे में कांग्रेस को गुजरात में कुछ नया करने की जरूरत है। कांग्रेस को 2017 के चुनाव में 42% वोट मिले थे। इसके कारण उसने 77 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने गुजरात में चुनाव लड़ा और 13% वोट हासिल कर ली। इससे कांग्रेस का वोट प्रतिशत 27 पर पहुंच गया। अगर दोनों मिलकर चुनाव लड़ते या फिर आम आदमी पार्टी चुनाव ना लड़ती तो जाहिर सी बात है भाजपा को इतनी सीटें ना मिली होती। यही कारण है कि राहुल गांधी अब वोटों का बंटवारा नहीं चाहते हैं और अब राहुल गांधी पूरे प्रयास में जुट गए हैं कि अब वोटों बंटवारा नहीं हो बल्कि वोट एक ही खाते में आए, वह है इंडिया गठबंधन के खाते में। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव से भी बड़ा सबक लिया है। मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन पक्का हो गया था। सपा की डिमांड भी ज्यादा नहीं थी, वो एक सीट पर भी मान जाती, मगर कांग्रेस के मुख्यमंत्री उम्मीदवार कमलनाथ ये मानकर चल रहे थे कि वो जीत रहे हैं। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। भाजपा ने 230 विधानसभा सीटों में से 163 सीटें जीत ली और कांग्रेस महज 65 सीटों पर सिमट गई। ऐसे में मध्य प्रदेश में हुए घटना से राहुल गांधी ने सबक ले लिया और अब लोकसभा चुनाव की तरह ही वह विधानसभा चुनाव में भी एकजुटता दिखाएगी। हरियाणा में भी कुछ इसी तरह कांग्रेस के स्थानीय नेता जीत को लेकर आश्वस्त है। वहां अभी जो हालात है उसमें कांग्रेस का भाजपा के अलावा इनेलो, बसपा गठबंधन, जजपा, चंद्रशेखर की पार्टी का गठबंधन, आम आदमी पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवारों से भी मुकाबला होने जा रहा है। ऐसे में वोट बंटने से इनकार नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी इसी को रोकना चाहते हैं। तीसरा और सबसे अहम कारण यह है कि लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी की छवि विपक्ष के नेता के रूप में आधिकारिक तौर पर ही नहीं बल्कि सर्वमान्य भी हो गई है। सभी राज्यों के शत्रु राहुल गांधी की छतरी के नीचे काम कर रहे हैं। इसका नजारा लोकसभा और राज्यसभा में भी संसद सत्र के दौरान दिखा है। आम आदमी पार्टी से लेकर उद्धव ठाकरे से अखिलेश यादव तक राहुल गांधी के साथ काम करने में किसी तरह का संकोच नहीं कर रहे। यही कारण है कि केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे राहुल गांधी नहीं चाहते कि यह दबाव कम हो जाए, साथ ही जनता के बीच ये संदेश जाए कि विपक्ष एकजुट नहीं है। यही कारण है कि कांग्रेस ने 7 सीटें देने तक आम आदमी पार्टी को बना लिया है। पहले 4-5 सीटों का भी ऑफर था, वहीं सपा को 1 सीट देना तय माना जा रहा है। देखना यह है कि राहुल गांधी का ये प्रयोग जनता को कितना पसंद आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान 9 न्यूज।